वेलकम टू अबिनोमिक्स। दोस्तों, जब भी कोई क्रिप्टो के बारे में बात करता है तो आपको कुछ ऐसा लगता होगा, है ना? Nimda, Dozras tell me, her tabush crack oikinim bumla. कुछ समझ में नहीं आया ना? घबराए नहीं। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन के क्या बेनिफिट्स और क्या यूजेस हैं, इसके क्या लिमिटेशंस है और बिटकॉइन और ब्लॉकचेन में क्या कनेक्शन है। सबसे पहले हम ब्लॉक और चेन वर्ड समझेंगे। ब्लॉक मतलब एक लोकेशन जहां पे बहुत सारी चीजें स्टोर्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सोसाइटी जहां पे ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी बिल्डिंग्स होती हैं, तो ब्लॉक ए में बहुत सारे फ्लैट्स हैं, ब्लॉक बी में बहुत सारे फ्लैट्स हैं, सी में बहुत सारे फ्लैट्स हैं, तो ये ब्लॉक्स हो गए। और इन सब बिल्डिंग्स में कनेक्टिंग कुछ तो रोड्स होगा, तो उसको हम एक चेन की तरह देख सकते हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजी ब्लॉक और चेन जहां पे ब्लॉक्स है और उसको कनेक्टिंग बहुत सारे चेन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमर, अकबर, एंथनी तीन दोस्त हैं। तीनों दिवाली में एक दिन गैम्बलिंग करते हैं और अमर को अकबर और एंथनी से 100 रुपए लेने हैं। तो तीनों का जो ब्रेन है, तीनों में अलग अलग जगह स्टोर्ड है कि अमर को अकबर और एंथनी से 100 रुपए लेने हैं। अगर अकबर या एंथनी बोलता है कि नहीं, 100 नहीं 50 लेना है, तो बाकी दोनों वो डिसएग्री करेंगे। या अमर बोलता है कि नहीं, 100 नहीं मुझे 200 लेना है, तो बाकी जो दोनों होंगे, जो दूसरे पार्टी होंगे, वो डिसएग्री करेंगे। तो आप समझिए कि ये तीनों अलग अलग, तीनों के दिमाग में ये ब्लॉक्स है, और जब तीनों बात करते हैं तो वो कम्युनिकेशन जो भी होता है वो एक चेन है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसी लॉजिक पे काम करता है। तो हजारों, लाखों, करोड़ों कंप्यूटर्स और सर्वर्स इस नेटवर्क पे हैं, और कोई भी ट्रांजैक्शन, जैसे अमर ने अकबर से 100 रुपए लिए, तो ये हर एक कंप्यूटर पे, हर एक सर्वर पे सेव होगा, और इसका कॉपी हर एक कंप्यूटर जो भी नेटवर्क में है वहां पे सेव होगा। तो ये जो भी डेटा सेव होता है ये ब्लॉक में होता है। जैसे एक कोई 10 GB का स्टोरेज फॉर एग्जांपल है, तो 10 GB का एक ब्लॉक बनेगा और वो ब्लॉक सील हो जाएगा, और उसके बाद फिर दूसरा ब्लॉक बनेगा और उस ब्लॉक, दोनों ब्लॉक को चेन से ज्वाइन करेंगे। तो ब्लॉक के अंदर जो भी डेटा सेव्ड है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है चेंज करना। और अगर कोई करप्ट माइंड उसको चेंज भी करता है, तो इसका कॉपी बाकी और सारे नेटवर्क्स पे हैं, तो वहां से वो मिसमैच हो जाएगा, तो ये चेंज अलाउ नहीं करेगा। और अगर इसको चेंज अलाउ करना भी है तो सारे नेटवर्क्स, मोस्टली 95-98% जो जहां पे सर्वर्स और कंप्यूटर, तो सबको चेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों, आपका अगला सवाल होगा कि ब्लॉकचेन और बिटकॉइन में कनेक्शन क्या है। तो बिटकॉइन भी सेम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही अपने सारे ट्रांजैक्शंस और डेटा को स्टोर करता है। अब ब्लॉकचेन करेंसी कैसे है, इसके लिए सेपरेट डिस्कशन होगा। उसके लिए हमको माइनिंग समझना होगा, और वो डेटा कैसे स्टोर होता है वो समझना पड़ेगा, जिसके लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे। अब हम बात करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब है कि डेटा और इंफॉर्मेशन काफ़ी जगह स्प्रेड है, तो किसी एक लोकेशन में कोई एक इशू की वजह से काम बंद नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर ट्रेडिशनल कंपनी में कोई एक डेटा हैक हो जाता है, सिस्टम हैक हो जाता है या सर्वर डाउन है, तो पूरा का पूरा कंपनी का काम बंद हो जाता है। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं होगा। दूसरा बेनिफिट है कि डेटा सेफ एंड सिक्योर है। जैसे हमने बात किया था, ब्लॉक्स और चेन्स में है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ऑल्टर द डेटा। तीसरा बेनिफिट है कि ये बहुत ट्रांसपेरेंट है। अगर जिसके पास एक्सेस है वो चाहे तो वो ट्रैक कर सकते हैं कि ट्रांजैक्शंस कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं। तो इलीगल एक्टिविटीज भी इसको हम अच्छी तरह से ट्रैक कर सकते हैं। आजकल बैंकिंग, फाइनेंस, हेल्थ केयर, बहुत सारे
अलग अलग कंपनीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपना डेटाबेस स्टोर कर रहे हैं और बहुत ही एफिशिएंटली अपने कॉस्ट को सेव कर रहे हैं। इसके साथ में आजकल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स भी इस पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कर सकते हैं थ्रू NFTs, जो कि आजकल नया एक टर्म है जिसके लिए हम एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, आपने देखा है इसके तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन इतने बेनिफिट्स हैं तो इसके लिए प्रॉब्लम्स भी हैं और चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये टेक्नोलॉजी बहुत ही महंगा है। अगर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना है तो आपको बहुत सारे नेटवर्क्स पे बहुत सारे कंप्यूटर्स और सर्वर्स चाहिए जो कि बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। तो ये सारे लिमिटेशंस होने के बावजूद भी लोग इसकी तरफ देख रहे हैं और हम देखेंगे फ्यूचर में इन 4 to 5 और 10 ईयर्स की ये टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो करेगी। तो आज के लिए इतना ही। हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आया या नहीं आया, इसको और सिंपल वर्ड्स बताएं। और अगर आपको पसंद आया तो आप इसमें जो भी सजेशंस और फीडबैक आप कमेंट करें, लाइक करें, और अगर शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो अभिनॉमिक्स में। तक टिल देन, गुड बाय।